जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियरविल आईएएस पर। दोस्तों, एक बड़ी ही स्पेशल डेवलपमेंट सामने आ रही है जो कि वैसे तो पूरे भारत के लिए बहुत खास है, लेकिन विशेष रूप से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत ही पर्टिकुलरली स्पेशल बन जाती है। बिकॉज अभी दोस्तों फाइनली पहली बार हमारा जो नागालैंड का प्रदेश है, इट इज़ नाउ ऑफिशियली कनेक्टेड टू दी नेशनल गैस ग्रिड और वहाँ पर जो पहली नेचुरल गैस सप्लाई है नेशनल गैस ग्रिड के माध्यम से वो नागालैंड तक ऑलरेडी पहुँच भी चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। यहाँ पे भी देख पाएंगे नागालैंड जॉइन्स नेशनल गैस ग्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम एज IGGL यानी कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इसके द्वारा गैस सप्लाई को शुरू किया गया वाया दी देरगांव दीमापुर पाइपलाइन। इनफैक्ट इस पूरी चीज को लेकर PMO इंडिया के द्वारा भी सोशल मीडिया पे जाकर के अलग से पोस्ट किया गया, नागालैंड गेट्स इट्स फर्स्ट नेचुरल गैस सप्लाई वाया दी नेशनल गैस ग्रिड। नाउ देखिए, मैं पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये गैस कहां से आ रही थी, कैसे नागालैंड को नेशनल गैस ग्रिड के साथ जोड़ा गया है, नॉर्थ ईस्ट में जो गैस पाइपलाइन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कहां तक पहुंचा हुआ है। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट बन जाती है फॉर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात तो ऑब्वियसली कि नागालैंड को जोड़ दिया गया है, ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन दोस्तों इसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये वाली जो गैस जो कि अभी नागालैंड तक पहुंचाई गई है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसे, ये गैस असल में असम में जहां पे ONGC का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने का, वहां पे ये गैस असल में वेस्ट हो रही थी। जी हां, ये गैस वहां पे जाया हो रही थी, जिसे टेक्निकल भाषा में फ्लेयरिंग कहा जाता है। और ये फ्लेयरिंग में वेस्ट हो जाती थी। हम लोग इसे ना तो इकट्ठा कर रहे थे, ना ही हम लोग इस गैस को इवैक्यूएट कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली ONGC के द्वारा एक गैस इवैक्यूएशन फैसिलिटी को तैयार किया गया, जिसमें कि ये जाया होने वाली गैस को हमने इकट्ठा करना शुरू किया और साइमल्टेनियसली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें कि जो नेशनल गैस ग्रिड है उसके साथ ये नॉर्थ ईस्टर्न की जो गैस ग्रिड है इनको आपस में कनेक्ट किया गया, जिसके माध्यम से अब फाइनली जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो अब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिलहाल जिसकी शुरुआत हम लोग नागालैंड के माध्यम से कर भी चुके हैं। और इस पूरा काम करने की वजह से जो गैस हम लोग वेस्ट कर रहे थे, कितनी अब हम लोग सेविंग करने वाले हैं, ये दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास की कमर्शियल वैल्यू है उस गैस की, जो कि अभी तक फ्लेयरिंग में वेस्ट हो रही थी, लेकिन अब वही वाली गैस को हम लोग ऑफिशियली इस्तेमाल करने वाले हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्या इसके फायदे नागालैंड को एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बता दूं, आने वाले UPSC प्रीलिम्स 2027 के लिए करियरविल IAS की टीम आपके लिए एक स्पेशल CSAT का बैच लेकर आई है, जो कि दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया गया है। इसमें मैथ्स लेंगे राकेश सर, रीजनिंग लेंगे पीयूष सर और कॉम्प्रिहेंशन लेंगे सत्येंद्र सर। ये पूरा का पूरा बैच आपको अवेलेबल करवाया गया है मात्र 1999 रुपीज़ में। एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला, जस्ट आज से 3 दिन पहले की बात है, 18 अगस्त 2026 को इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, जो कि दोस्तों सरकारी कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है बिटवीन IOCL, ONGC, गेल यानी कि गैस इंडिया लिमिटेड, उसके बाद आपका जो OIL है ऑयल इंडिया लिमिटेड, एंड फाइनली NRL मतलब कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इनके द्वारा मिलकर के इस जॉइंट वेंचर को बनाया गया है। इनके द्वारा IGGL के द्वारा देरगांव दीमापुर पाइपलाइन के माध्यम से पहली बार नेचुरल गैस को इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से अब नागालैंड भी दोस्तों नेशनल गैस ग्रिड के साथ फाइनली एंड ऑफिशियली पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद अब यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, बेसिकली ONGC का आपको मालूम होगा जोरहट आसाम में बहुत ही बड़ा एसेट है, वहीं पर ये वाली जो गैस थी ये प्रोड्यूस होती थी, लेकिन इसमें से बहुत सारी जो गैस है ये वेस्ट हो जाती थी। ONGC ने रिसेंटली खोराघाट में जाकर के गैस इवैक्यूएशन फैसिलिटी को तैयार किया, जो कि इस गैस को एक तरीके से इवैक्यूएट करके कलेक्ट करती है, वहीं से ये वाली गैस को नॉर्थ ईस्टर्न गैस
गैस ग्रिड में भेजा गया, जो कि डेरा गांव से लेकर आपकी दीमापुर तक इस पूरी की पूरी गैस को ले जाती है। एंड इसी वजह से बिकॉज ओएनजीसी के जोरहट से हमने बेसिकली डेरगांव और दीमापुर को कनेक्ट कर दिया, दैट इज द मीनिंग कि हमने जो नेशनल गैस ग्रिड है उसको एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड के साथ अब कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो डेरगांव दीमापुर वाला जो कंपोनेंट है ये असल में नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड ओएनजीसी जोरहट जो है ये आपको मालूम होगा नेशनल गैस ग्रिड के साथ पहले से कनेक्टेड है। हमने अब इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो डेरगांव दीमापुर वाला सेक्शन है ये दोस्तों आसाम में आने वाला डेरगांव है, ये नागालैंड में आने वाला आपका दीमापुर है। ये लगभग 128 किलोमीटर की आपकी लंबी ये पाइपलाइन है। इसको भी रिसेंटली आई थिंक पिछले साल अगस्त या पिछले साल की ही बात है जब इसको कमीशन किया गया था। एंड ये आपकी नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड के पहले चरण में धीरे धीरे इन चीज़ों को अब वहाँ पे डेवलप करना शुरू कर दिया गया है। वहाँ पे और भी कई सारी पाइपलाइंस की प्लानिंग करी जा रही है, लेकिन ये दीमापुर डेरगांव वाला जो सेक्शन है ये ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। क्वेश्चन आता है कितनी गैस है जो कि हम लोग यहाँ पर बेसिकली इवैक्यूएट करके नागालैंड तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों ओएनजीसी ने इसमें बताया कि खोराघाट जो GGS-1 जो कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां पे सरप्लस गैस जो कि अपर असम शेल्फ से निकलती थी उसको हम लोग यहां पे डाल रहे हैं। एंड नंबर्स की बात करें तो 1.1 लाख SCM स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ नेचुरल गैस है जो कि हम लोग यहां पर भेज रहे हैं। इन नंबर्स को अगर आप लोग मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करने का प्रयास करें तो ये एस्टिमेट्स IGGL यानी कि सरकार ने ही बताए हैं कि 1.1 लाख SCM पर डे ऑफ डोमेस्टिक गैस जो है ये अगर हम बाहर से LNG को मंगवाते जो कि अभी तक मंगवानी पड़ती थी तो उसकी तुलना में अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ पर एनम के आसपास की सेविंग है, जो कि हम केवल और केवल इनिशियल यूटिलाइजेशन से ही बड़ी आसानी से बचा सकेंगे। बेस्ट पार्ट इज, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये वही वाली गैस है जो कि पहले हम ज़ाया कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। बिकॉज दोस्तों ओएनजीसी का जो जोरहट में एसेट है, ये डेरगांव के जस्ट आप थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको जोरहट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी जो गैस है वो वेस्ट हो रही थी फ्लेयरिंग के चलते, और फ्लेयरिंग के चलते मतलब कि आप उसे ना तो कलेक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली, ना ही उसे आप कहीं इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन खोराघाट में जाकर के एक इवैक्यूएशन फैसिलिटी को तैयार किया गया एंड वहीं से ये वाला जो कनेक्शन है ये डेरगांव और दीमापुर को आपस में हमने जोड़ा और वहीं से खोराघाट से इस पूरी की पूरी पाइपलाइन में वो वाली गैस को भेजना शुरू कर दिया। अब इस पूरी चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए नागालैंड के लिए तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं ही। वो कैसे? बिकॉज नागालैंड में अब आपने एक अपस्ट्रीम गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। मतलब कि अगर ये नागालैंड है तो यहाँ पे अंदर गैस तो आना शुरू हो गई है, वो भी कहाँ से? वो डायरेक्टली आपकी नेशनल गैस ग्रिड से आना शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों नागालैंड में ऑलरेडी जो डाउनस्ट्रीम गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कमर्शियल कंज्यूमर्स तक पहुँचाना हुआ, डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस हुआ, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक पहुंचाना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाना हुआ, ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर भी जो काम है वो 2 साल पहले शुरू हो चुका था। HPOIL गैस प्राइवेट लिमिटेड जो कि HPCL और ऑयल इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, इन्होंने अप्रैल 2024 में ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया था, जो कि अल्टीमेटली वही सारे PNG कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर रहे थे। यानी कि अगर पीछे से गैस आना शुरू हो गई है भारी मात्रा में तो उस केस में जो आपके आगे वाली ज़रूरतें हैं आप उनको डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। यानी कि नागालैंड के लिए तो बहुत सारा बेनिफिट होने ही होने वाला है। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो केवल नागालैंड के लिए नहीं बल्कि वो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए होने वाले हैं। बिकॉज ये वाली जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड है इसकी जो पाइपलाइन की ब्रांचेज हैं ये केवल नागालैंड तक नहीं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम सबके साथ जोड़ने की बात करी गई है। मतलब कि नागालैंड केवल एक आइसोलेटेड गैस मार्केट नहीं है। उदाहरण के तौर पे दीमापुर के बाद यही वाली पाइपलाइन कोहिमा, यही वाली पाइपलाइन आगे चल करके इम्फाल को भी कनेक्ट करी जाएगी। यानी कि वही वाली जो नेशनल गैस ग्रिड से जो वाली गैस आपके दीमापुर तक पहुंचेगी वही कोहिमा पहुंचेगी और वही गैस आगे चल करके इम्फाल भी पहुंचाई जाएगी। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक तरीके से नेशनल गैस ट्रांसमिशन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाएगा। मतलब कि प्रॉपर लिंकिंग केवल नागालैंड की नहीं, सभी की सभी स्टेट्स की यहाँ पर आगे चल करके होने वाली है। एंड दोस्तों, हम यहाँ पे कितनी भी किसी भी चीज़ की तारीफ कर लें, असम को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज असम ही इस पूरी की पूरी रणनीति की बैकबोन है। बाकी स्टेट्स के पास वाकई में नेचुरल गैस रिजर्व्स नहीं है, लेकिन असम के पास आप जानते हैं 164.5 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एस्टिमेटेड नेचुरल गैस रिजर्व है। इसीलिए असम इस पूरी चीज़ का हब बन चुका है और नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो इस पूरी चीज़ के डिमांड सेंटर्स बन चुके हैं, जहां से जो आपकी गैस है वो वहां पे जाना शुरू कर रही है। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है। ओवरऑल ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड